मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपने 6 स्टैंडर्ड पे किए हुए सवाल है, बस वही, उसमें सिर्फ आपको रिटर्न वर्क करना है, इसमें बाकी सब आता है आपको। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। तो आपको मैंने डेसिमल एक्सपांशन इसके पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। तो डेसिमल एक्सपांशन में आपको मैंने पढ़ाया था, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, और वो रिपीट होते हैं पूरे। कुछ तो डायरेक्ट नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, या कुछ ब्लॉक में रिपीट होते हैं। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन से टर्मिनेटिंग है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए कुछ अंकों के बाद। सॉल्व करते जाएंगे कुछ स्टेप्स के बाद, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है बच्चों तो उसको टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए ये सवाल तो बहुत आसान है। अगर इसको 100 से डिवाइड करें तो डायरेक्ट भी ये तो हो रहा है, ये 2 जीरो है, 100 है, तो ये 2 अंकों के आगे डेसिमल लग जाएगा, यानी ये 0.36 हो जाएगा, है ना। ये तो आपको आता है, इसलिए पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्योंकि ये दशमलव के अंकों के बाद इसके आगे अंक नहीं आ रहे हैं, है ना। यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन यानी समाप्त हो गया। टर्मिनेटिंग यानी कुछ अंकों के बाद इसका रिमाइंडर समाप्त हो गया, 0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं आप प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सेकंड है इसका। इसमें देखिए, इसमें जो एक्सपांशन है इसका डेसिमल एक्सपांशन, वो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसमें रिमाइंडर कुछ बचता रहता है। वो भी करके देखते हैं। देखिए जैसे 1/11 यानी 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 0.09090909 बार बार रिपीट आता है। क्या कौन रिपीट हो रहा है, 09। तो जो रिपीट होती संख्या है उसको बार लगा देते हैं। जितने अंक रिपीट होते हैं, यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 अंकों पे बार लग जाएगा बच्चों। तो इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये ख़त्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर आता ही जा रहा है। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व किया, क्योंकि डिवीजन आपको आता है तो सिर्फ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैंने रेडीमेड तैयार कर रखा है आपके लिए। तो देखिए 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 1 से तो 11 डिवाइड होगा नहीं, तो फिर हमने इसको कैरी किया 0, फिर 10 हो गया। 10 भी डिवाइड नहीं होता है तो पहले तो डेसिमल लगा, फिर एक 0 और लगाया, 100 हुआ, फिर 9 टाइम गया 99, फिर 1 आया, 1 डिवाइड नहीं होगा तो फिर 0 कैरी किया, फिर डिवाइड नहीं हुआ तो एक और 0 इधर लगाया, फिर 100 को डिवाइड किया 99 से। तो यहाँ पर डिवाइड करते जा रहे हैं, हमको क्या रिमाइंडर 1 मिल रहा है। यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिला, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिला, और शुरू में भी 1 था। तो ये जब जब 1 आएगा तो क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे तो 09 09 09, और यहाँ रिमाइंडर 1 आता ही रहेगा जब तक आप करते जाओगे। तो इस केस में क्या हो गया बच्चों कि ये जो है 1/11 को जब डिवाइड करते हैं तो 0.0909 यानी 09 रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ से 1/11 का जब सॉल्यूशन है तो ये क्या हो गया, 0.09 बार का मतलब हुआ रिपीट हो रहा बार बार, है ना। अपनी वर्ड हिंदी में याद कर लेना, बार बार। तो इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं हो रहा दशमलव के बाद, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड रिकरिंग या रिपीटिंग, बार आ रहा ना ये बार, तो रिपीटिंग, तो इसको क्या लिखा, इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड वाला। देखिए बच्चों थर्ड दिया है 4 and 1/8, है ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 and 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 33/8। कैसे, ये 4 + 1/8 एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे तो, और डायरेक्ट भी आता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं, 8 चौक 32 और एक 33/8 हो जाएगा। ठीक है ना, आता होगा आपको, ये 6 क्लास में सीख चुके हो आप। अब आते हैं 33 को 8 से डिवाइड, नाउ ऑन डिवाइडिंग 33/8। तो डिवाइड किया तो 8 चौक 32, 4 आया, है ना। फिर अब यहाँ 1 कैरी हुआ तो अब 1 डिवाइड नहीं हो तो ऊपर से 0 उतारा, है ना। तो यहाँ डेसिमल लग गया आपका, फिर एक बार गया, फिर 2 बचा,
फिर 0 आ गया आपका, कैरी किया तो 2 टाइम्स क्या, 8 दूना 16 है ना, 2 आ गया आपका यहाँ पे, फिर 16 माइनस किया तो 4 है ना, फिर 4 तो 0 ऊपर से कैरी हो गया तो कितना हो गया 40, तो 8 पंजे 40, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब वो नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ 0 आ गया तो आपको भाग देना नहीं है, तो इसका 33/8 का सॉल्यूशन क्या आ गया 4.125 के बाद में समाप्त। समाप्त मतलब टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर हो गया बच्चों, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए बच्चों इसका फोर्थ ले रहे हैं 3/13 है ना। ये भी डिवाइड करना आपको आता है, सिर्फ पूरा करके बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ समझा देता हूँ। 3 में 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहले देख लीजिए आप है ना, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लग जाएगा आपका 30 हो गया। 30 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 26, 2 टाइम्स हो गया, फिर 4 बचा 40 हो गया, फिर 3 टाइम्स हो गया 39, फिर 1 रिमाइंडर, फिर इससे डिवाइड 10 में डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 इधर लगाएंगे, 100 करेंगे, फिर ये 7 टाइम्स 91। ठीक है, फिर यहाँ से 9 बचा, ऊपर से एक 0 कैरी किया हमने तो 90 हो गया, तो 13 से डिवाइड किया तो 78 6 जा है ना, 13 6 जा तो 78 माइनस किया तो 12 बचा, एक 0 कैरी किया यहाँ से, फिर 13 9 जा 117 आया, फिर यहाँ रिमाइंडर 3 आ गया बच्चों। यहाँ पर ये देखो ये रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब यही वाला रिपीट हो गया। अब फिर ये पूरी प्रोसेस चलेगी, फिर रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यानी ये वाला नंबर बार बार आएगा। ये इतना बड़ा, ये कितने अंकों का ब्लॉक, 6 अंक वापस रिपीट होंगे यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से फिर मैं 0 कैरी करूँगा, फिर डिवाइड करूँगा तो ये अंक वापस से रिपीट होंगे। आप डिवाइड करके देख लेना, फिर वापस से रिपीट होंगे। तो कौन सा, ये 6 अंकों का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये कैसा नंबर हो गया, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, समाप्त नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। 5th नंबर का ले रहे हैं, बहुत आसान है। 2/11, 1/11 क्या था, सेम उसी का कॉपी है। 2/11 यानी 2 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर 2 को 11 से डिवाइड किया है ना, तो डिवाइडिंग 2/11, तो 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लग जाएगा आपका, ये 20 हो गया आपका। फिर एक बार गया तो 9 बचा रिमाइंडर, तो 90 ले लिया, 0 कैरी किया आपका 90, तो 8 बार जाएगा तो 11 8 जा 88 या 8 कर दिया, फिर माइनस किया तो फिर 2 बच गया, यानी यही वाला आ गया 2, फिर 2 आ गया, 0 लिया, फिर वही प्रोसेस किया, फिर रिमाइंडर 2 यानी 0.1818 और ये रिमाइंडर 2 बच गया, फिर यहाँ 0 लेंगे तो फिर 18 आएगा आपका। तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो रिमाइंडर जहाँ 0 नहीं आएगा वो कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो इसमें कौन से, जब आगे डिवाइड करते जाएंगे तो क्या आता जाएगा 18 18 18 18 18 18 अनंत तक। तो ये क्या है, वो बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दो, बार बार यानी बार। तो कैसा हो गया बच्चों ये नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और लास्ट वाला ये 6 नंबर का बहुत आसान है, ये आप खुद कर लेना। 400 से डिवाइड करोगे तो ये 4 यानी इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 4 डिजिट तक, उसके बाद में यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं 1.3 से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ऊपर बार लगा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, यानी ये ब्लॉक पूरा बार बार रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। देखो बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मतलब ये, तो ये जो नंबर आया था ये इस प्रकार से आया था, कैसे कि 7 को 1 को 7 से डिवाइड किया तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव लग गया, 10 हो गया, एक बार गया भाग, है ना, तो 3 बचा, 1 0 कैरी किया हमने, तो 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 1 0 कैरी किया हमने, फिर तो 7 दूना 14, फिर 6 बचा, फिर 0 कैरी किया, तो 7 8 जा 56, फिर यहाँ कितना 4 बचा, 0 हो गया, तो 7 5 35, है ना, 5 बार गया 35, तो 5 बचा, 0 कैरी किया, तो साथ ही 49, तो फिर यहाँ 1 बच गया, यानी यहाँ पर वापस से वही 1 आ गया, वही 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ये 1 करेंगे तो फिर यही ब्लॉक पूरा रिपीट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब 1/7 को जब सॉल्व करते हैं तो ये पूरा 6 अंकों का ब्लॉक बार बार आता है, तो बार बार आता है, तो इसको हमने क्या लिख देते हैं 142857 का बार, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि 2/7 3/7 इसे डिवाइड नहीं करना है, जैसा अभी यहाँ डिवाइड किया था हमने, इसे बिना डिवाइड किए निकालो, तो बहुत आसान है, आपको आ जाएगा। देखिए ये 1/7 का वैल्यू हमको दिया है, सो विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन द डेसिमल एक्सपांशन आप इनका निकाल रहे हैं ना, आर एस फॉलो, है ना। तो फर्स्ट वाला देखिए 2/7, तो 2/7 को कैसा क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ आपको कितना 0.142857, तो यहाँ पर 2 × अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ये 1/7 का वैल्यू रखा, अब मल्टीप्लाई पीछे से करते हैं, तो देखिए क्या आएगा। ये बहुत आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आसान सवाल है। देखिए एक साइकिल भी चलेगा, 7 2 जा 7 दूना 14, है ना, फिर 5 दूनी 10 और कैरी हुआ 1, तो 15 हो गया बच्चों, ठीक है। फिर 8 दूनी 16, 16 और 1 17, फिर 2 दूना 4 और 1, देखो बच्चों यहाँ एक मिस्टेक कर दी थी हमने, फिर से देखिए 7 दूना 14 का 4, ठीक है, कैरी 1 हुआ, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, फिर 1 हुआ कैरी, 8 दूना 16 और 1 17, फिर 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, यहाँ कुछ कैरी नहीं है, फिर 4 दूना 8 और 2 एकम 2, और ये पॉइंट और ये बार है तो बार लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 285714, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या लिख दिया 285714। फिर 3/7 है तो 3/7 को क्या लिखेंगे 3 × 1/7, 3 × और 1/7 का वही वैल्यू जो ऊपर था, सिर्फ 2 की जगह 3 कर दिया। अब आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ से एक प्रकार का मैजिक भी लगता है, आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, हर बार पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कैसे, अब देखिए बच्चों यहाँ से ये 3 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 का पहले अंक में करो, 7 या 21, तो लास्ट में 1 आएगा, तो 1 यहाँ आ गया। तो 1 के बाद में ये सारे साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, 1 के बाद क्या आएगा 4 2 8 5 7, तो 1 यहाँ आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हो 4 2 8 5 7, 1 लास्ट में आ गया, 1 के बाद बचे हुए सब इधर लिख दो। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तब भी आ जाएगा, और डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इधर वाला देखो 4/7 का ट्रिक अब आ जाएगा आपको, देखो 4/7 लिखा, 4 × 1/7, 4 × ये 1/7 का वैल्यू लिखा, अब 4 का मल्टीप्लाई 7 में करो, तो 7 चौक कितना होता है 28, तो लास्ट प्लेस पे ये नहीं, ये क्या आएगा 8। अब 8 इसमें देखो आप, या इसमें देखो, है ना, 8 आ गया ना, 8 के बाद क्या आएगा 5 7, फिर 1 4 2, तो 8 के बाद यहाँ से लिखो 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2 और फिर 8, तो यही है यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तब तो आ ही जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बिना मल्टीप्लाई करने वाली। फिर नेक्स्ट इधर 5/7 को क्या लिखा 5 × 1/7, 5 × 1/7 को क्या लिखा आपने, ये वैल्यू दिया हुआ आपको। अब 5 का 7 में मल्टीप्लाई करो, तो 7 5 जा 7 5 35, 35 यानी 5 आएगा लास्ट में। अब 5 आ गया तो 5 के बाद क्या आएगा 7, तो पहले 7 फर्स्ट प्लेस पे,
फिर 1428, तो 1428 5 लास्ट में। ठीक, अब इसको देखो लास्ट वाला देखो 6/7 को लिखा 6 इंटू 1/7, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ आपको। अब 6 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो 7 छंग 42 होता है, 42 है ना 42, 2 का लास्ट वाला 2 आ गया। अब 2 के बाद क्या आता है 857, 857 14 और 2 एज इट इज़ है ही है। तो ये पूरा ब्लॉक रिपीट होता है, यही नंबर बार बार आते हैं, तो आप लास्ट वाला डिजिट निकाल के इनको एज इट इज़ लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका समय बचेगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं बच्चों, तो आप कर सकते हैं ईजीली, है ना। ओके, थैंक यू।